व्युत्पत्तान्य राज्ञ राजा का ही निश्चय ही परमः परम धर्म वृत्ति पर कर्तव्य स्वधर्मस्थ अपने नियत कर्मों के प्रति आज्ञाकारी अनुपालनम सदैव शरण देने वाला शाश्वत शासन चलाते हुए अन्यान अन्यों को यथा जिस तरह शास्त्रम शास्त्रों के अनुसार अनापदि बिना खतरे के उत्पतान पथभ्रष्ट व्यक्ति यह इस प्रकार से। अनुवाद। शासक का ये परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं उन्हें दंड दें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं कुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज का श्लोक राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शाश्वतो न्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पतान उत्पथान इह। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि राजा का परम धर्म क्या होता है। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? तो जो उद्दंड व्यक्ति, जो निरंकुश व्यक्ति निरपराध के प्रति भी अपराध करता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, परीक्षित महाराज कह रहे हैं चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, मैं उसके हाथ उसके बाजूबंद सहित उखाड़ लूंगा। ये पिछला श्लोक था। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। राज्ञो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम। राज्ञो ही परमो धर्म, कि राजा का परम धर्म है। क्या है राजा का परम धर्म? परम धर्म मतलब जिसे बोलते हैं कि सबसे पहले करने वाला, फॉरमोस्ट, सबसे पहला काम राजा को ये करना चाहिए। है परम धर्म का। ऐसे तो परम धर्म है भगवान की सेवा, सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्तिर अधोक्षजे।
है ना। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग धर्मों की बातें की गई है। तो वैसे तो जीवात्मा का परम धर्म है भगवान की सेवा में लगना, शुद्ध भक्ति करना। लेकिन यहाँ पे राजा का क्या धर्म है वो बताया गया है। राजा के परिप्रेक्ष्य में कि राजा की सबसे पहली ड्यूटी क्या है? क्या है सबसे पहली ड्यूटी? स्वधर्म स्थानुपालनम, कि जो स्वधर्म में स्थित है, स्वधर्मस्थ, स्वधर्मस्थ जो खुद के धर्म का पालन कर रहे हैं उनका अनुपालयन, उनका पालन करना। समझ रहे हैं? दो शब्द है, स्वधर्मस्थ अनुपालयन। स्वधर्म मतलब हर एक व्यक्ति जो अपने अपने धर्म को निभा रहा है, अपने अपने कर्तव्य को कर रहा है, उस व्यक्ति का संरक्षण करना। अनुपालन मतलब समझ रहे हैं? एक तो हो गया वर्ड स्वधर्मस्थ और एक वर्ड हो गया अनुपालनम। तो स्वधर्मस्थ मतलब जो अपने धर्म में स्थित है या अपने धर्म का पालन कर रहा है, उस व्यक्ति का अनुपालन करना चाहिए। किसको? राजा को। वो उसका परम धर्म है। अनुपालन मतलब समझ रहे हैं? अनुपालन मतलब निरंतर, अनु मतलब निरंतर, है ना। जैसे वो श्लोक है, कौन सा श्लोक है? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, कि ये निश्चित हो गया है कि सभी जितने भी व्यक्ति, चाहे मनुष्य जो भी हैं, चाहे वो सब प्रकार की कामनाएं चाहते हैं या अभयता को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी कर देते हैं, हरेर नामानुकीर्तनम, की कलयुग में खाली भगवान के नामों का सतत कीर्तन करने से परम सिद्धि मिलती है। अनुकीर्तनम का मतलब कीर्तन करना, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण, क्या कहते हैं, अनुगत्य में, और सदैव कीर्तन करना। तो उसी प्रकार से अनुपालनम का अर्थ हो गया कि राजा का ये परम धर्म है कि उस व्यक्ति का सदैव रक्षा करे। किसकी? जो अपने धर्म का पालन कर रहा है ना। जो खुद के धर्म का पालन कर रहा है उसको किसका आशीर्वाद मिलेगा? राजा का। और जब राजा खुद के धर्म का पालन करे, राजा का क्या धर्म है? कि जो अपने धर्म का पालन कर रहा है उसकी रक्षा करना। तो राजा जब ये करेगा तो राजा को भगवान से संरक्षण मिलेगा। प्रजा को किससे संरक्षण मिलेगा? राजा से। और राजा को किससे संरक्षण मिलेगा? भगवान से, क्योंकि राजा ही भगवान का प्रतिनिधि है, नरदेव, है ना। तो पहली लाइन ये है। और दूसरी लाइन क्या है? शासतो न्यान यथा शास्त्रम, और उसका शासन करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। किसको? अन्यान यथा शास्त्रम। अन्यान मतलब अन्य लोगों को। अन्य लोग कौन हैं? जो लोग अधर्म में निष्ठ हैं। कैसे शासन करना चाहिए? यथा शास्त्रम, शास्त्रों के अनुसार, है ना। अपने मन जचे तरीके से नहीं। राजा राजा अपने खुद के हिसाब से कोई दंड को निश्चित नहीं कर सकता है कि मुझे इस व्यक्ति पे क्रोध आ गया है तो मैं अपने हिसाब से इसको कोई दंड दे दूं। ऐसे नहीं। यथा शास्त्रम, कैसे शास्त्र में वर्णन है उसी हिसाब से, अपना डिसीजन नहीं लेके शास्त्रों के अनुसार राजा। शास्त्र मतलब ब्राह्मण, जो शास्त्र का साधु हैं, ब्राह्मण हैं, जो शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनकी राय मान के दंड देना चाहिए। किनको? अन्य लोगों को जो अधर्म के प्रति अनिष्ट हैं। और किनको? अनापदी उत्पतानीय। अनापदी मतलब आपद, मतलब हो गया इमरजेंसी या डेंजर या कोई खतरे का समय। और अनापदी मतलब वो इमरजेंसी अब नहीं रही या वो खतरे का समय नहीं रहा। तो अनापदी उत्पतानीय, जिसने जो क्या कहते हैं उसे, जो संकट के टाइम पे जो उत्पतान करता है। उत्पतान मतलब जिसने धर्म को छोड़ दिया, है ना, लेकिन जब संकट चल गया तो भी उसने धर्म को छोड़ दिया।
समझ रहे हैं बात को? तो इसे कहते हैं पथभ्रष्ट, जिसने अनापदी में भी, जो अनापदी की स्थिति में भी पथभ्रष्ट हो गए हैं वो, और जो अन्य धर्म से, जो अन्य अधर्म में निष्ठ हैं, उन लोगों को दंड देना चाहिए शास्त्रों के आदेश के अनुसार। समझ रहे हैं बात को? दूसरी लाइन समझे नहीं समझे? दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है जो अधर्म करते हैं। पहला तो वो कि जो अधर्म में ही निष्ठ रहते हैं, उनकी निष्ठा किस में लगी रहती है? अधर्म में ही। और दूसरे कौन है? जो आपद धर्म में कभी कभार गलत काम हो सकता है, धर्म का पालन नहीं हो सकता है, उसके धर्म अलग होते हैं, लेकिन जब वो आपद चले जाए तो भी उसे करते रहना वो सही नहीं है। तो इस प्रकार के पथभ्रष्ट लोग, समझ रहे बात को? जैसे लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु का 1-2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो इन्होंने धोती कुर्ता पहनना बंद कर दिया था। तो मैंने पूछा आप शर्ट पैंट में आजकल क्यों आते हैं? तो उन्होंने बोला प्रभु जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनने में समस्या आती है, इसलिए मैं शर्ट पैंट पहनता हूँ। तो वो उनके लिए कौन सी स्थिति हो गई? आपद। समझ गए? आपद मतलब एक खतरे की स्थिति हो गई, या डेंजर, या इमरजेंसी। तो उन्होंने अपना धर्म उस समय बदल दिया, धोती कुर्ता पहनने के धर्म को छोड़ के क्या करने लग गए? शर्ट पैंट पहनने लग गए। तो आपद धर्म उन्होंने अपना लिया, लेकिन अब वो आपत्ति चली गई, अब वापस वो नॉर्मल हो गए। अब वापस अगर शर्ट पैंट ही पहने रहेंगे तो वो पथभ्रष्ट हो गए। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सी बात, समझे नहीं समझे? अब इनको क्या लग रहा है कि मैं 1 महीना मेरा पैर में फ्रैक्चर था या कुछ हड्डी वड्डी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने शर्ट पैंट पहना, तो शर्ट पैंट पहनना तो इजी है ना? धोती कुर्ता पहनना ज्यादा सरल है, शर्ट पैंट पहनना ज्यादा सरल है? क्या चीज तो सरल है? शर्ट पैंट, तुरंत पैंट चढ़ाया, शर्ट पहनी, हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इन्हें क्या लगा कि 1 महीने मुझे इतना इजी लगा शर्ट पैंट पहनने में, तो चलो अब मैं वापिस शर्ट पैंट, कौन पूछ रहा है, मैं तो सही हो गया हूँ। समझ रहे हैं बात को? मतलब आपद धर्म को जो इन्होंने किया वो धर्म अब ये अनापदी में भी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को राजा को दंड देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझे? हैं? जैसे मान लीजिए कि एक भक्त को शुगर है, ठीक है, और उसको शुगर के अनुसार उसको कुछ समय पे कुछ ना कुछ खाना होता है। अगर उसे टाइम पे नहीं मिले तो उसकी तबीयत खराब होने के चांसेस है भी। वो भक्त, अब वो ट्रेन में सफर कर रहा है और उसके पास ना तो फल है ना कुछ भोजन है करने को, उसकी बड़ी स्थिति खराब है कि मुझे इस टाइम पे कुछ चाहिए और ना मेरे पास फल है ना मेरे पास प्रसाद है, तो क्या किया जाए? तो एक कैसी स्थिति हो गई? इमरजेंसी स्थिति हो गई। तो उस समय हो सकता है कि कुछ भी नहीं मिले, पड़ोसियों के पास भी कुछ फल वल नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, इनसे रहा नहीं जा रहा हो, तो इन्होंने कोई, वो मूढ़ी वाला आ रहा है, मूढ़ी वाले से कह के कुछ हरे कृष्णा बोल के मूढ़ी खा ली, तो मूढ़ी में इनको आने लग गया टेस्ट। क्या आने लग गया? टेस्ट। अब जब भी सफर करते तो इनका मन क्या करता? मूढ़ी खाने का। अब इन्होंने देखा चलो मैं मूढ़ी खाना शुरू करता, तो एक इमरजेंसी थी कि भाई उस टाइम इनके पास कुछ था नहीं, इनको कुछ पेट में जाना चाहिए, तो एक इमरजेंसी इन्होंने किया। लेकिन अब ये नहीं कि उसी चीज को फॉलो करते रहे। इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इमरजेंसी में करने वाले धर्म अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं आपद धर्म। और अनापद मतलब इसमें लिखा अनापदी, अनापदी मतलब जो इमरजेंसी चली जाए तो उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना है। समझ गए? अब मान लीजिए कि अगर आपने इमरजेंसी के टाइम पे आपका धर्म नहीं बदला, मान लीजिए अगर इन्होंने मूढ़ी नहीं खाई और इनकी मृत्यु हो जाए, तो ये क्या हो गया? ये इन्होंने अधर्म कर लिया। समझ रहे हैं बात को? ये इन्होंने क्या कर लिया? अधर्म कर लिया, क्योंकि इन्होंने आपद धर्म को फॉलो नहीं किया। जैसे महाभारत में कथा आती है, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने सत्य बोलने का संकल्प लिया था कि मैं सत्य ही बोलूंगा, और बात भी सही है, असत्य बहुत बड़ा अधर्म है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे भक्तों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। यद्यपि 4 पापों में हम नहीं समझ इसको गिन रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? झूठ बोलना मतलब, यहाँ तक कि धरती माँ भी बोलती है कि मैं सब प्रकार के भार को सहन कर लेती हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति झूठ बोलता है मैं उसको सहन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ये झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। तो एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा आती है महाभारत में, वो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सत्य ही बोलूंगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे।
तो वो ब्राह्मण के पास एक भागा भागा एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मेरे पीछे कुछ डकैत पड़े हुए हैं और वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, तो आप मुझे कहीं छुपा दो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरी कुटिया के पीछे इस जगह आप मेरे आश्रम के पीछे छुप जाइए। तो छुपा देते हैं उनको। फिर जितने भी वो डकैत आते हैं और डकैत उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि यहाँ पे तुमने कोई व्यक्ति को भागते हुए देखा क्या? तो ब्राह्मण का संकल्प था क्या कि मैं सत्य बोलूंगा, तो उसने बता दिया कि यहाँ पे पीछे छुपा हुआ है ना। और वो डकैतों ने उसको मार दिया, अपना धन वन लेके चले गए। तो ये सत्य बोलने से ब्राह्मण नरक जाता है। समझ रहे बात को? लोग असत्य बोलने से नरक जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण सत्य बोलने से नरक गया। क्यों? क्योंकि उनको इमरजेंसी का धर्म क्या था उन्होंने निभाया नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपद धर्म, इमरजेंसी धर्म। तो इसमें कह रहे हैं कि राजा का क्या परम धर्म है? 3 तरह की चीजें बताइए। जो खुद के धर्म का पालन करे उसका सदैव संरक्षण करना। और जो लोग अधर्म में निष्ठ हैं, अधर्म मतलब उनकी मति अधर्म में ही लगती है। अधर्म मतलब समझ रहे हैं, बिना बिना मतलब बिना कोई मतलब ऐसा मौका भी नहीं तो भी झूठ बोलेंगे। ऐसे होते हैं कोई लोग जिनको झूठ बोलने में मन लगता है, होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना या गुटखा खाना, शराब पीना, उनको मन ही उसमें लगता है। तो ये जो अधर्म में निष्ठ व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो आपद धर्म जाने पर भी वो पदभ्रष्ट धर्म कार्य करता है, उसको दंड देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? अपने हिसाब से नहीं, शास्त्रों के अनुसार। अब देखिए हम लोग एक बार अनुवाद फिर पढ़ लेते हैं। शासक का ये परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करें। ये पहली लाइन है। कानून पालन करना मतलब लाल सिग्नल हो तो खड़े रहो, हरा सिग्नल हो तो, ये कानून नहीं, भगवान का कानून। समझिए बात को, कानून पालन लिखा है लेकिन मतलब समझिए कि शास्त्र के नियम है ना। हो सकता है हम भौतिक जगत के नियम नहीं पालन कर पाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्र के नियम हमें पालन करने चाहिए। तो अगर कोई ऐसा शास्त्र के नियम पालन कर रहा है, मतलब अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करें। और सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, आपातकाल मतलब आपद, और सामान्य दिन मतलब अनापद, शास्त्रों के अनुसार अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दें। तो जो शास्त्रों के आदेशों का नहीं पालन करते हैं, अनापदी के टाइम पे भी आपद धर्म करते हैं, उन्हें दंड दें। समझ रहे बात को? आपद और अनापद समझ गए? जैसे प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं और जो ब्राह्मण घर में जन्म भी नहीं ले रहे हैं, वो लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपद समय, कौन सा समय चल रहा है? ये इमरजेंसी समय चल रहा है। इसलिए शूद्रों को भी ब्राह्मण का काम करना पड़ रहा है। क्यों चल रहा है? इमरजेंसी, क्योंकि प्रचार हो नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रचार होना चाहिए, प्रचार हो नहीं रहा है, धर्म का पालन लोग कर नहीं रहे, तो इमरजेंसी चल रही है। इसलिए वो व्यक्ति जो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन वो भी प्रभुपाद कह रहे कि उनको ब्राह्मण बना के हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइम है? ये इमरजेंसी टाइम है ना। तो ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अभी हमारी योग्यता नहीं है, हम ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिए, हमें व्यासपीठ पे कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ये इमरजेंसी टाइम है जिसमें कुछ क्वालिटीज देखी जा रही है, इसमें ब्राह्मणत्व के कुछ गुण हैं, कुछ कार्य, तो उनको ब्राह्मण बनाया जा रहा है, उनके द्वारा धर्म का प्रचार किया जा रहा है। ये इमरजेंसी टाइम है। अब श्रीधर स्वामी की टीका में हम देखेंगे कि पिछले श्लोक से वो क्या लिंक बता रहे हैं। इसका लिंक तो आप लोग नहीं बता पाओगे, हार्ड है। अब परीक्षित महाराज ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं कि अगर बैल ने ये पूछा परीक्षित महाराज से
कि बैल अगर मान लो ये शंका करे कि एक का आप निग्रह कर रहे हो और दूसरे पे अनुग्रह कर रहे हो, इससे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? क्या बोल रहे हैं कि आप एक व्यक्ति को तो निग्रह कर रहे हैं, निग्रह मतलब उसका तो दमन कर रहे हैं, और दूसरे पे अनुग्रह कर रहे हैं, तो इसमें आपका प्रयोजन क्या है? पिछले 2 श्लोक में हमने देखा ना क्या कहा परीक्षित महाराज ने, कि जिसने भी, चाहे कोई भी, जिसने निरपराधियों को कष्ट पहुंचाया वो मेरे से डरे, उनको मेरे से भय हो, है ना। और दूसरे श्लोक में क्या बोला कि उसके हाथ भी काट दूंगा मैं। तो दमन हुआ नहीं हुआ? ऐसा नहीं लग रहा है कि एक व्यक्ति पे कुछ ज्यादा ही क्रूर हो रहे हैं परीक्षित महाराज, और साधुओं पे कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं? तो बैल क्या पूछ रहा है, बैल क्या पूछ रहे हैं, मानो बैल शंका करेगी आप कैसे राजा हो भाई, आपका प्रयोजन क्या सिद्ध होता है कि एक व्यक्ति पे तो आप बहुत ज्यादा दया कर रहे हो और एक व्यक्ति पे, एक व्यक्ति का आप दमन करो, तो इससे आपका प्रयोजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है? तो उसके जवाब में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तो मेरा, ये तो मेरा धर्म है। समझ रहे हैं? ये तो शास्त्रों का आदेश है, मैं अपनी मन जचा कार्य नहीं कर रहा हूँ, किसी के हाथ उखाड़ रहा हूँ, या मैं खुद अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण ऐसा नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? जैसे राजा क्या होते हैं, राजाओं में देखा जाता है कि जब उनको क्रोध आता है तो कुछ काम ऐसे कर लेते हैं जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते, अपनी खुद की एक हृदय के द्वेष के कारण कर लेते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसा मुगल राजा कौन हुआ था? औरंगजेब, है ना। उसने कितना हिंदुओं से द्वेष करता था, कि कितने अत्याचार किए उसने, तो कुछ शास्त्रों में थोड़ी लिखे थे, लेकिन उसने किसके क्या, अपनी पर्सनल निजी द्वेष के कारण इतना उसने दमन किया लोगों का। तो परीक्षित महाराज ये जवाब देना चाहते हैं कि मैं अपने, मेरा कोई प्रयोजन इसमें सिद्ध नहीं हो रहा है, मैं तो खाली वही काम कर रहा हूं जो शास्त्रों में आदेश है, कि इनको मैं अपने हिसाब से इनको सजा नहीं दे रहा हूँ, शास्त्रों के आदेश से दे रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं शाश्वतो अन्यान यथा शास्त्रम, शास्त्र में जैसी उनके लिए सजा है मैं वो ही दे रहा हूं, मैं अपने हिसाब से सजा नहीं दे रहा हूं। बहुत गहरा लिंक है ये, है ना। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा कोई इसमें खुद का कोई उससे पर्टिकुलरली प्रेजुडाइज नहीं है, कि मैं उससे बहुत ज्यादा वैर रख रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार दे रहा हूँ। और यहाँ तक कि चाहे यमराज भी हो, यमराज भी जो दंड देते अपने खुद के डिसीजन से नहीं देते, किसके डिसीजन से देते हैं? शास्त्र के डिसीजन से देते हैं। देखिए ये एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें यमराज शास्त्रों के अनुसार अपने क्या कहते हैं, अपने सर्वेंट्स को क्या बोलते हैं, अपने यमदूतों को और यमराज क्या आदेश दे रहे हैं? ये कह रहे हैं यमराज कि मेरे प्रिय सेवकों, कभी भी उन भक्तों के पास मत जाना जिन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागति प्राप्त कर लिए, उन भक्तों के घर में तुम कभी मत जाना। और आगे कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वो भक्त सबके प्रति संभाव रहते हैं और उनकी कीर्ति देवताओं के द्वारा गाई जाती है और सिद्ध लोक के निवासियों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए कभी भी उनके पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वो भगवान की गदा के द्वारा हमेशा हमेशा सुरक्षित रहते हैं। इसलिए यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, मैं, और यहाँ तक कि काल में भी सामर्थ्य नहीं कि भक्तों को परेशान कर सके। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा, मैं यानी कि यमराज और काल भी कभी भी भक्तों को कोई प्रकार का दंड नहीं दे सकते, इसलिए तुम भूल चुके मत जाना। तो ये शास्त्रों के अनुसार इस तरह से यमराज भी शास्त्रों की बात मानते हैं। पॉइंट ये कहने का है कि शास्त्र हमारा केंद्र है जिससे कि हम निर्धारित करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और गीता जी के आखिरी 2 श्लोक हैं 16वें अध्याय के, जिसमें स्पष्ट लिखा है यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को नहीं मानते और अपने मन जचे ढंग से झपकियां लेते हैं,
अपने मन जचे ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्र विधि नहीं मान के, न स सिद्धि मवाप्नोति, ना तो उनको सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना ही अगले जन्म में अच्छी गति मिलेगी। तो इसलिए हमारा बैरोमीटर क्या होना चाहिए जीवन में जीने का, शास्त्र क्या बोल रहे हैं। तो फिर आखिर उसके बाद वाले श्लोक बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान कर्म कर्तुम अर्हसि। इसलिए शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो निर्धारित करना चाहिए। तो पॉइंट ये है। हाँ, तो वो श्लोक जो हमने पढ़ा यमराज वाला, उसके तात्पर्य हम पढ़ते हैं। उसमें कह रहे हैं, यमराज अपने अनुचरों को चेतावनी दे रहे कि मेरे प्रिय सेवकों, तुमने पहले जो भी कुछ किया भक्तों को परेशान करने में, अब तुम मत करना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अजामिल के पास गए थे, अब मत जाना। क्योंकि भक्तों की क्रियाएं जो भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं और जो सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव इनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी कीर्ति और उनकी महिमा देवता भी गाते हैं और सिद्ध लोक के निवासी भी गाते हैं। भक्त लोग इतने आदरणीय होते हैं, इतने महान होते हैं कि भगवान विष्णु व्यक्तिगत रूप से अपनी गदा से उनकी रक्षा करते हैं। देखिए, जो महामंत्र बोलता है उसकी क्या महिमा है। जो भगवान के शरणागत हैं भक्त और जो महामंत्र का उच्चारण करते हैं उनकी कितनी महिमा है कि भगवान विष्णु खुद अपनी गदा से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्यों सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भक्त अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। पॉइंट क्या है? हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। ये भगवान ने ये नियम बनाए हैं, चाहे हम वर्णाश्रम धर्म में हैं चाहे परमार्थिक धर्म में हैं। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक आर्थिक एक परमार्थिक। आर्थिक मतलब शरीर को पालन करने का जो धर्म होता है उसे आर्थिक बोलते हैं, अर्थ वाला धर्म। और एक होता है परमार्थिक, जो परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला। तो जो भी हम लोग हैं हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पर्टिकुलरली हमारा जो धर्म है वो क्या है? नाम विनु काली काले नाही आर धर्म, है ना। भक्तों को अगर हमने भक्त अपने आप को मानते हैं तो हमारा फिर धर्म हो जाता है कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के नामों का सदैव कीर्तन करना, यही भक्तों का धर्म है। तो अगर हम इस धर्म का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु अपनी गदा से सदैव हमें रक्षण देते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं यमराज कि तुमने जो पहले किया वो छोड़ दो, आगे तुम कभी भी कोई भक्त के पास मत जाना, नहीं तो तुम विष्णु की गदा के द्वारा मारे जाओगे। ये मेरी चेतावनी है। भगवान विष्णु के पास एक गदा है और एक चक्र है जिससे वो अभक्तों का दमन करते हैं। इसलिए कभी भी कोई प्रकार का रिस्क मत लेना भक्तों को परेशान करने का। तुम्हारा तो कहना ही क्या, अगर स्वयं ब्रह्मा या मैं भी अगर भक्तों को परेशान करूंगा तो भगवान विष्णु हमें भी दंडित करेंगे। इसलिए कभी भी आगे से भक्तों को परेशान मत करना। तो ये श्लोक मैंने क्यों कहा? क्योंकि बताया है कि यमराज भी अपने हिसाब से दंड नहीं देते, वो भी किसको कंसल्ट करते हैं? शास्त्रों। ये बात करो। तो अब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। मेन बात क्या है? देखिए, जहां धर्म शब्द आ जाता है तो समझना चाहिए कि धर्म शब्द हमेशा मनुष्य समाज से कनेक्टेड है, पशु से कोई भी प्रकार का धर्म का कनेक्शन नहीं। इसलिए मनुष्य समाज का जो भी मनुष्य शरीर प्राप्त करता है उसको धर्म का पालन करना चाहिए। और ये धर्म की अगर आप शिक्षा देखोगे तो भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक है चैतन्य शिक्षामृत, उसमें बहुत अच्छा बताया है। इतनी चीजें बताई है, गृहस्थ के क्या धर्म होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, आलस करना भी पाप है।
क्या लिखा है? वंडरफुल बुक है कि आप आलस करते हो ना, वो भी पाप है। 11 चीजें बताइए, 11 चीजें क्या क्या गलत चीजें गृहस्थ आश्रम में होने की संभावना है, तो वो चीजों से बचना चाहिए। ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से आर्थिक धर्म और परमार्थिक धर्म दोनों का बहुत अच्छी तरह डिटेल में वर्णन किया है चैतन्य शिक्षामृत बुक में। दोनों बुक अद्भुत है उनकी, जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत। इसलिए भगवान ने गीता जी में खुद कहा है चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम, कि 4 वर्ण का जो ये है, 4 वर्ण ये मैंने खुद ने बनाए हैं, है ना। तो इसके अनुसार हमें धर्म का पालन करना चाहिए। 4 वर्ण में और 4 आश्रम में हमारी क्या ड्यूटी है, क्या धर्म है, उसका पालन होना चाहिए। वानप्रस्थ के अलग धर्म बताए उस बुक में, सन्यासी के अलग धर्म बताए हैं, ब्रह्मचारी के अलग धर्म बताए हैं। तो सब धर्मों को हमें समझना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम समझें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सब जानकारी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली भक्तों को सब जानकारी होनी चाहिए। तात्पर्य, शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। समझ गए आपद धर्म? आपद धर्म समझ गए? इमरजेंसी टाइम में हमारी एक्टिविटी कुछ ना कुछ थोड़ी बदल सकती है, तो क्या करना चाहिए आपद धर्म? समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए हम लोग बिना नहाए जप नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेन में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम नहा नहीं सकते हैं, तो इसे क्या कहा है? इसे आपद हो गया ये एक तरह से। तो फिर भी भक्त लोग प्रयास तो करते हैं ट्रेन में भी नहाने का, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम नहीं नहा सकते, इसलिए बताया ये। तो ऐसे अलग अलग धर्म हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर है, उसके लिए कोई आश्रम नहीं है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। वो किस पे स्थित रहता है? जो लोग आश्रम में स्थित है उन पे निर्भर रहता है। तो ऐसे हर एक की अलग अलग ड्यूटीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था, है ना। तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनको भी उस टाइम कुछ मिला नहीं होगा खाने को। किनको? विश्वामित्र इतने महान ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इमरजेंसी में कुत्ते का मांस। हाँ, एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था, प्रभुपाद ने बोला था कि तुम यहाँ पे जाओ प्रचार करने। तो प्रभुपाद, वो शिष्य ने कहा कि वहां पे तो कुछ वेजिटेरियन भोजन ही नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मांस खा के भी प्रचार करो। ऐसा उन्होंने किया नहीं, वहां पे मिलता था वेजिटेरियन भोजन, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद ने बोला कि भाई ये आपस धर्म है, यहाँ पे प्रचार करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेकिन प्रचार चलते रहना चाहिए। बात ये है, मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है ना, लेकिन ऐसी स्थिति भी आएगी। ऐसी स्थिति भी आने वाली है। भागवतम में लिखा है 12वें स्कंद में, शाक मूलामिषा शौद्र फल पुष्पाष्टि भोजनम, कि मूल, आमिष, पुष्प, कंदमूल ये सब मिलेंगे आगे जाके, अनाज वनाज मिलना ही बंद हो जाएगा, तो व्यक्ति को ये खाना पड़ेगा। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई अगर अन्न नहीं हो तो आप खाओ ना। भाई जो नॉनवेज खाने वाले हैं, अगर अन्न नहीं हो, कोई शॉर्टेज हो तो खाओ, लेकिन आप तो शॉर्टेज तो है नहीं, भोजन तो खूब है, अन्न भी खूब है, सब्जियां भी खूब है, उसके बावजूद ऑर्गेनाइज्ड वे में कसाई घर चलाना तो कितना बड़ा पाप है। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब इसमें मुझे समझ नहीं लग रहा कि मांस खाने में स्वाद क्या मिलता है? मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे तो देखते ही थोड़ा सा घिन आता है, लोग कैसे स्वाद के लिए खाते हैं। आप लोगों में से पहले कोई खाता था नॉनवेज? मामा जी,
क्या बात कर रहे हैं? इसमें कोई स्वाद होता ही नहीं है। मनुष्य को शायद आप भी खाते थे ना, सुरेश जी भी कभी कभी। तो क्या मुझे पता नहीं चल रहा क्या उसमें टेस्ट है। नहीं नहीं, वो मैं मना नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसमें टेस्ट क्या होता है, समझ में नहीं आता मुझे। अरे उसमें लिखा है स्वाद के लिए, इसलिए हम तो तात्पर्य के हिसाब से चल रहे हैं। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। दूसरा पैराग्राफ, विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं, और जो उनका पालन करता है वो स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। ये बात हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी कि अगर मान लो कि सर्वाधिक प्रभु रात को 11-12 बजे कोई होटल की पार्टी में गए और उनका स्कूटर चोरी हो गया, तो पुलिस बोलेगी, ये रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तुम 12 बजे क्या कर रहे थे वहां पे। तो ये समझ रहे हैं बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब व्यक्ति खुद के धर्म का पालन करे तो ही उसको संरक्षण मिलना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आप कोई 75 साल का व्यक्ति अमेरिका जा रहा है घूमने के लिए और वहां पे वो बोलता है मेरा बैग चोरी हो गया अमेरिका में, तो क्षत्रिय कौन क्या बोलना चाहिए, भाई तुम 75 साल के, तुम्हें तो अब काम है भगवान का भजन करना, तुम क्यों गए अमेरिका। आप समझ रहे हैं, हर एक के व्यक्ति के आश्रम और वर्ण के अनुसार उसकी ड्यूटी बदल जाती है। 35, 40, 45 साल के ठीक है चले गए घूमने, अब तुम क्यों गए भाई, फिर तुम कंप्लेन लिखा रहे हो मेरा बैग चोरी हो गया। तो व्यक्ति जो खुद के धर्म का पालन कर रहा है उसका पालन करने का काम राजा का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी ड्यूटी पालन करते रहना चाहिए, मेन बात वो है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्म को न छोड़ें, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। कौन सा श्लोक है ये? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न तजेत सर्वारंभै दोषेण धूमे नाग्नि निवापृतम्। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने गीता जी में 2 श्लोक बोले जिसमें फोर्स किया है कि व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें कोई गड़बड़ हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो उदाहरण क्या बताते हैं कि एक व्यापारी है, व्यापारी अपना कार्य कर रहा है, उस व्यापारी को उस कार्य करने में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है कि भाई साहब मैं तो आपसे क्या कमाऊंगा, इसमें तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो कुछ कमा रहा है लेकिन वो झूठ बोल रहा है, तो कल को व्यापारी को लगे कि ये ब्राह्मण तो अपने कार्य में कोई झूठ नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों नहीं ब्राह्मण का धर्म अपनाऊं, मेरे धर्म में तो मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, उसको तो भी क्या करना चाहिए, व्यापारी करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रकृति के 3 गुणों से उपजा हुआ धर्म है, तो वो करना उसके लिए सबसे अच्छा है। दूसरे के धर्म को कॉपी करने से अच्छा है खुद का धर्म करो, चाहे उसमें गड़बड़ी क्यों ना हो। बहुत गहरी बात है ये। क्यों बोले थे भगवान की, अर्जुन को लग रहा था कि मेरे इस हिंसा वाले कार्य में मुझे लोगों को मारना पड़ रहा है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि आप अगर लोगों पे तीर चला रहे हो तो आप दिव्य कार्य कर रहे हो। पॉइंट समझे? अपना काम करते हुए अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही है लेकिन अपने धर्म के अनुसार कर रहे हैं तो वो हम काम दिव्य काम है, चाहे आप व्यापार में झूठ ही क्यों नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इससे धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाओगे। कैसे शुद्ध होगे? जब इस तरह का व्यापार करते हुए व्यापार के फल आप भगवान को दोगे तो वही व्यापार आपको शुद्ध कर देगा। तो उदाहरण क्या कह रहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न तजेत। आपका कर्म सहजम, सहजम मतलब आप, जम मतलब जन्म लिया है। कर्म कैसे जन्म लेते हैं? हमारे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म जन्म लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं रजोगुण तमोगुण में उत्पन्न हुआ तो मुझे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ मेरा अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। तो आपका जिस गुण के अनुसार आपका जन्म हुआ है, आपका स्वभाव है, वही काम आप करो। उसमें कुछ दोष हो सकता है लेकिन फिर भी न तजे, उसे छोड़ो मत। फिर आगे दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, सहजम कर्म कौन सा,
सर्वारंभ ही दोषेण, इस जगत में हर एक प्रयास ही दोष से भरा हुआ है। सर्वारंभ ही दोषेण धूमेर अग्निर इवावृता, जैसे अग्नि से क्या, धुएं से अग्नि आवृत है ना। हम कहीं भी अग्नि जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, लेकिन अग्नि शुद्ध होती है, धुआं दूषित होता है, लेकिन धुआं निकलने से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से गलत दोष वाले कार्य करते हुए भी अगर उसके फल भगवान को दे रहे हैं तो कार्य शुद्ध हो जाता है, और वो कार्य करे बिना हम रहेंगे नहीं। मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का व्यापार करने का काम है, इनको झूठ बोलने का मन करता है व्यापार में कि मैं तो इसमें कुछ कमाई नहीं रहा हूँ। कभी ये भी बोल सकते हैं कि ये डिजाइन तो नया है, जो कि डिजाइन 1 साल पुराना है, बोल सकते हैं क्योंकि माल बेचना है। अब मान लो इन्होंने काम छोड़ दिया, दूसरा काम करेंगे, लेकिन मन में इनको क्या करने का मन करेगा, वो ही काम करने का मन करेगा। तो अच्छा है वो ही काम करो और उसका जो फल मिले वो भगवान को दे दो, तो ऐसे शुद्ध होंगे, है ना। और एक और जगह भगवान के प्रभुपाद 3रे अध्याय में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिष्ठेन स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा, कि आपका धर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो रहे वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पर धर्मो भयावा, दूसरे का धर्म करना बहुत खतरनाक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है ना। स्वभाव को कब छोड़ सकता है, जब वो भक्ति में पूरी तरह से स्थित हो जाता है, शुद्ध भक्ति में, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, वैश्य होते हुए भी शूद्र का कार्य कर सकता है, शूद्र होते हुए भी वैश्य का कार्य कर सकता है। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन क्या बने, ब्रह्मर्षि। परशुराम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन क्या बने, क्षत्रिय, है ना। अगर आपने देहात्म बुद्धि के ऊपर आ गए हो तो आप दिव्य कार्य कोई भी स्थिति में कोई भी लेवल पे कर सकते हो, लेकिन जब तक आप देहात्म बुद्धि में हो तब तक आपकी जो ड्यूटी आपको मिली है, जो शरीर मिला है, उसके हिसाब से धर्म करो। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा, आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है ना। आपातकाल में इमरजेंसी में कर सकते हैं। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम लोग 20 साल पहले हम वहां गए थे मायापुर, तो महाराज की क्लास चल रही थी। तो एक माता जी ने एक प्रश्न पूछा महाराज से कि महाराज मेरे यहाँ पे भगवान की श्री मूर्तियां हैं, और मैं महीने में 3 अपवित्र समय में 3 दिनों में मैं श्री मूर्ति की सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि और कोई व्यक्ति है ही नहीं करने वाला, ना कोई पड़ोस में है, ना कोई दूसरी माता जी भक्त है, ना कोई है, मैं अकेली उस एरिया में रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। एक बार तो मैं सोचती हूँ मुझे करना चाहिए क्योंकि कोई है नहीं, भगवान की सेवा है, और दूसरी बार लगता है कि मैं कैसे ऐसे अपवित्र समय में कर सकती हूँ। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया, महाराज ने कहा आप करिए। क्या कहा, आप करिए। आप समझ रहे बात को, व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है इमरजेंसी में। महाराज ने कहा कि भगवान की सेवा तो रुक नहीं सकती है, परम धर्म तो ये है कि भगवान की सेवा एक बार आपने चालू कर दी तो रोक नहीं सकती है, और दूसरी स्थिति में आपके पास कोई है नहीं दूसरा उपाय, कोई दूसरी माता जी नहीं है, तो कोई भक्त नहीं, क्या करेंगे, तो आप सेवा चालू रखो। समझ रहे बात को, इसे बोलते हैं आपद धर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज कंटिन्यू ही कर लें हम लोग। समझ रहे बात को, ये कोई पर्टिकुलरली एक इमरजेंसी पीरियड है उसके हिसाब से। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात। परिस्थितियों के अनुसार हमारे में विवशता आ रही है तो हम कर सकते हैं, लेकिन सामान्य समय में नहीं, कि अब वो परिस्थिति खत्म हो गई अब हम उस चीज को चालू रख रहे हैं, वो नहीं। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वो देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वालों द्वारा बदला ना जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान कर दे। किसकी ड्यूटी है, ये राजा की ड्यूटी है। पता प्रभुपाद क्या कहते हैं कि राजा, शास्त्र में लिखा है कि राजा का काम खाली कर एकत्रित करना नहीं है, उसको ये भी देखना है कि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई खाली तो नहीं बैठा है। ये सब राजा का काम है।
कभी कभी हमने एक कहावत सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि भाई साहब कोई व्यक्ति अपने बेटे को कहीं नौकरी में लगाता, बोलता है आप पैसा मत दो, ऐसे ही उसे काम पे लगा दो। सुना है? भाई काम करते रहो, आप पैसा मत दो, आप खाली उसे नौकरी में लगा दो, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, है ना। इसलिए खाली बैठना बहुत खतरनाक है। तो ये राजा की ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को काम पे लगाए रखें, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार। देखना है कि कोई खाली नहीं बैठे। अगर मान लो पृथ्वी महाराज के ये उसमें आया केस में, अगर मान लो राजा के कार्यकाल में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है और पाप कर रहा है, तो उस पाप का 1/6 हिस्सा राजा को लगेगा। समझ रहे हैं? मान लो कि नरपत जी पाप कर रहे हैं और राजा जानता है कि नरपत जी गलत काम कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो नरपत जी ने 100% जो पाप किया, तो उसका 16.67% पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा। और अगर राजा के इशारों पे अगर व्यक्ति धर्म का पालन करता है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तो उसका 25% राजा को चला जाता है। ये सब बातें लिखी भागवत में। इसलिए राजा को, इसलिए तो इतनी इंपॉर्टेंट बात की चर्चा हो रही है कि भाई उसने आपके 3 पैर काट दिए तो मैं तो उसका पैर हाथ ही उखाड़ लूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं उखाड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। समझ रहे हैं? अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मुझे दंड लगेगा, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। उल्लंघन करने वालों को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वो देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। तो ये सब राजा का काम है। अल्टीमेटली धर्म का पालन क्यों करना है? अल्टीमेटली धर्म पालन करने का उद्देश्य क्या है? कि धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बन जाए ना, कि कम से कम वो कृष्ण भक्ति के लेवल पे आ जाए। इसलिए उसे सामान्य धर्म पालन करना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, कि अल्टीमेटली वो भगवान की, नहीं तो अगर हम धर्म का पालन करते रहें और भगवान पे अटैचमेंट नहीं हो तो वो भी सही नहीं है ना। बहुत अच्छा श्लोक है, स्वधर्म, जो व्यक्ति अपने धर्म में लगा हुआ है लेकिन उसको भगवान का मैसेज सुनने के प्रति या संदेश सुनने के प्रति या कथा सुनने के प्रति कोई रति नहीं है, तो उसका धर्म क्या है? बेकार है। क्या है? श्रम एवं केवलम। क्या है पहली लाइन? नहीं वो नहीं, ये श्रम एवं केवलम वाला दूसरा श्लोक है। धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं केवलम। अपना धर्म कर रहा है अच्छी तरह, वर्ण और आश्रम के अनुसार, लेकिन भगवान विश्वक्सेन की कथा सुनने में कोई रति नहीं है, तो श्रम, वो श्रम कर रहा है। और दूसरी तरफ नारद जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर। अगर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग करके भगवान की शरण में ले ले तो उसने कोई नुकसान नहीं किया है। उसके विपरीत अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं बनता, तो उसने कुछ पाया भी नहीं है। तो अलग अलग जगह धर्म की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन समझना जी जो परम धर्म है वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।